गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास। आज का हमारा क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 81। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आज की क्लास का कि भाई हरियाणा में हथकरघा शहर के रूप में प्रसिद्ध है। कि आपके पास जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से हथकरघा शहर के रूप में कौन सा शहर विख्यात है। तो स्टूडेंट्स हरियाणा में हथकरघा शहर के रूप में नूंह, सिरसा, जींद और पानीपत में से पानीपत ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पानीपत शहर को हथकरघा शहर के नाम से, बुनकरों का शहर के नाम से, गलीचे के लिए, कंबन के लिए, कल ही क्वेश्चन में आपको बात करवाया था कि भी 75% मांग को कौन पूरा करता है, ये पानीपत ही पूरा करता है कंबलों की मार्केट की। तो इसलिए पानीपत जो फेमस है वो कंबल के लिए, गलीचे के लिए, दरी के लिए, बेडशीट्स के लिए, बुनकरों का शहर और हथकरघा शहर के रूप में भी पानीपत विख्यात है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देश के वैज्ञानिक सामान के निर्यात में 20% की हिस्सेदारी रखने वाले शहर का नाम पूछा गया है। कि देश का जो वैज्ञानिक सामान है उसका 20% हिस्सा रखने वाला इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शहर है भाई। या करनाल है, या भी पानीपत है, या अम्बाला है, या रोहतक है। तो भी वैज्ञानिक सिटी के नाम से, साइंटिफिक सिटी के नाम से, अप्रेंटिस सिटी के नाम से, ये सारे जो आप मिक्सी सिटी के नाम से, ये सारे कौन आपके अम्बाला हैं। तो करनाल, पानीपत, अम्बाला और रोहतक में से एक अम्बाला ही ऐसा शहर है जो 20% हिस्सेदार रखने में कामयाब है वैज्ञानिक सम्मान के लिए स्टूडेंट्स। इसीलिए इसको वैज्ञानिक नगरी के नाम से भी पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वैज्ञानिक उपकरणों के उत्पादन के लिए, देखो ऊपर तो क्वेश्चन दे रखा था वैज्ञानिक सामान के निर्यात में 20% की हिस्सेदार रखने वाला, और नीचे थोड़ा सा वैसे क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक उपकरणों के उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध हरियाणा का शहर है उसका नाम पूछा गया है। तो वैज्ञानिक उपकरणों के उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध हरियाणा का शहर है वो इन चारों में से कौन सा भाई, कैथल, अम्बाला, पंचकूला और रेवाड़ी में से इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स अम्बाला। अम्बाला ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 84, कुरुक्षेत्र नरवाना रेल मार्ग को आपस में जोड़ने वाले क्षेत्र का नाम पूछा गया भाई। कि कुरुक्षेत्र नरवाना रेल मार्ग को आपस में इन चारों में से कौन सा क्षेत्र जोड़ता है। कैथल, नूंह, हिसार या भाई नारनौल। तो कैथल, नूंह, हिसार और नारनौल में से भाई जो कुरुक्षेत्र नरवाना रेल मार्ग को आपस में जोड़ेगा वो होगा आपका कैथल। कैथल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के संबंध में हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध है। कि भी हरियाणा में इन चारों ऑप्शन में से हवाई यात्रा की सुविधा वाला ऑप्शन कौन सा है जहां पर हवाई यात्रा प्रदान की जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका भाई दिल्ली चंडीगढ़, दूसरा है चंडीगढ़ करनाल, तीसरा है दिल्ली हिसार और चौथा है हिसार और रोहतक। तो भी हरियाणा के संबंध में हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाने वालों में इन चारों में से आपका राइट आंसर होगा दिल्ली चंडीगढ़। दिल्ली चंडीगढ़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हरियाणा में आकाशवाणी केंद्र पूछे गए भाई। तो हरियाणा में आकाशवाणी केंद्र हिसार, रोहतक, कुरुक्षेत्र या उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी 2-3 वीडियो पहले करवाया था क्वेश्चन आपसे कि भी आकाशवाणी केंद्र हरियाणा में 3 है और दूरदर्शन केंद्र हरियाणा में 1 है। तो यहाँ आकाशवाणी केंद्र पूछे गए हैं तो आपका ये हिसार के अंदर भी है, रोहतक के अंदर भी है और कुरुक्षेत्र के अंदर भी है। तो इनकी स्थापना भी एक की 1976 में है, एक की 1991 में है और एक की 1999 में है। तो वे तीनों की स्थापना और 3 आपके आकाशवाणी केंद्र हैं
हिसार, रोहतक, कुरुक्षेत्र, इसलिए यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट। सॉरी, ये बड़ा क्वेश्चन, उपरोक्त सभी, क्वेश्चन नंबर 86। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र पूछा गया है। सबसे पुराना, क्योंकि देखो भाई 1976 में हिसार, कुरुक्षेत्र और रोहतक भिवानी में से, भिवानी तो आपका कट ही जाएगा ऑप्शन में से, क्योंकि आपके पास आकाशवाणी केंद्र 3 ही हैं और तीनों में से हिसार, रोहतक और कुरुक्षेत्र का नाम है। लेकिन यहाँ सबसे पुराना पूछा गया है, तो सबसे पुराना कौन सा होगा आपका? रोहतक वाला होगा। इसकी स्थापना 1976 में की गई है। कब की गई? इसकी 1976 में की गई है। तो सबसे पुराना कौन सा होगा आपका? रोहतक वाला होगा। नेक्स्ट है भाई, पेट्रो रसायन परिषद की स्थापना। क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई? पेट्रो रसायन परिषद की स्थापना इन में से कहाँ पर की गई है? तो भी पेट्रो रसायन के रूप में पानीपत में, हिसार में और भिवानी में से पेट्रो रसायन परिषद की स्थापना आपकी एक ही फेमस है, पानीपत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा? पानीपत इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको हम SEZ स्पेशल इकोनॉमिकल जोन के नाम से जानते हैं, तो उस विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना इन चारों में से कहाँ पर की गई? क्या साहा में की गई, कलानौर में की गई, कुंडली में की गई या मानेसर में की गई? तो भी विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना यहाँ पर की गई मानेसर। कहाँ पर की गई भाई? मानेसर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भाई, क्वेश्चन अभी, फूड पार्क की स्थापना इन चारों में से भी कहाँ पर की गई? क्वेश्चन पूछा गया है कि भी फूड पार्क की, इससे पहले हमारा एक क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स, इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना कब की गई थी? 90 क्वेश्चन है। इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना क्या नूह में की गई, अम्बाला में की गई या भाई रेवाड़ी में की गई या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर होगा। तो भी इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना जो इन चारों में से की गई थी, वो की गई थी भी रेवाड़ी में। कहाँ भाई? रेवाड़ी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई, इनलैंड कंटेनर डिपो रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई, फूड पार्क की स्थापना पूछी गई है कि फूड पार्क की स्थापना कहाँ कहाँ पर की गई? नरवाना जींद में की गई, शाह अम्बाड़ा में की गई, राय सोनीपत में की गई। 3 क्वेश्चन आपके स्टूडेंट्स यहाँ से ही बन जाते हैं। नरवाना पूछ सकता है, नरवाना कहाँ पर है? नरवाना कहाँ पे? आपका जींद में है। और शाह कहाँ है? अम्बाड़ा में है। और राय कहाँ है? सोनीपत में है। तो तीनों ही जगह फूड पार्क की स्थापना की गई है स्टूडेंट्स, नरवाना में भी, शाह अम्बाड़ा में भी और राय सोनीपत में भी। इसलिए आपका उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, IT पार्कों की स्थापना पूछी गई है कि IT पार्कों की स्थापना कहाँ पर की गई? फर्स्ट ऑप्शन आपका पंचकुला है, सेकंड आपका मानेसर है, थर्ड आपका दोनों, फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तो IT पार्कों की स्थापना स्टूडेंट्स पंचकुला में भी की गई है और मानेसर में भी। इसलिए आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि भी IT पार्कों की स्थापना पंचकुला व कहाँ पर भाई? मानेसर में भी की गई है। नेक्स्ट है, विकास केंद्रों की स्थापना की गई। तो विकास केंद्रों की स्थापना फर्स्ट ऑप्शन है अभी शाह अम्बाड़ा के अंदर की गई थी या बावल रेवाड़ी के अंदर की गई या दोनों के अंदर की गई या इनमें से कोई भी नहीं। तो भी विकास केंद्रों की स्थापना जो की गई थी वो शाह अम्बाड़ा में भी की गई है और बावल रेवाड़ी में भी की गई है। तो भी शाह अम्बाला, बावल रेवाड़ी दोनों ठीक होने से फर्स्ट एंड सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विकास केंद्रों की स्थापना शाह और बावल के अंदर की गई स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, स्वयं चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी, यानी कि चौधरी स्वर्गीय जो चौधरी देवीलाल जी हैं, उन्होंने आदर्श औद्योगिक नगरी जो 3000 एकड़ में विकसित की गई थी उसकी स्थापना पूछी गई है, कब की गई थी भाई? तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से अलग से बन जाता है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने
जो आदर्श औद्योगिक नगरी की स्थापना की गई थी वो कितने एकड़ में थी भाई? तो वो थी आपकी 3000 एकड़ में। उसका नाम पूछ सकते हैं भाई, तो आदर्श औद्योगिक नगरी। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं कि भी उस नगरी का नाम बताओ। तो आदर्श औद्योगिक नगरी कितने एकड़ में, कितने एरिया विकसित की गई थी? तो 3000 एकड़ में। और भाई कहाँ पर की गई थी? अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं तो ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं मानेसर, नरवाना, बावल, साहा। मानेसर आपका गुरुग्राम में है, नरवाना जींद में है, साहा अम्बाड़ा में है और बावल आपको बार बार याद रखना भी रेवाड़ी के अंदर है। तो इन चारों में से आदर्श औद्योगिक नगरी की स्थापना आपकी की गई थी मानेसर गुरुग्राम के अंदर। कहाँ की गई भी? मानेसर गुरुग्राम ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना झज्जर में है भाई। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है, तो पूछेगा कि झज्जर के अंदर कौन सी तापीय विद्युत परियोजना है? तो झज्जर के अंदर है महात्मा गांधी के नाम से। कौन सी है भाई? महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना आपकी कहाँ है? झज्जर में। उसकी उत्पादन क्षमता पूछी गई है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है भाई 1100 किलोवाट की है या 1320 मेगावाट की है या 980 मेगावाट की है या 1700 मेगावाट की है। तो महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना झज्जर में जो स्थापना की गई है उसका राइट आंसर होगा भाई 1320 मेगावाट। 1320 मेगावाट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1500 मेगावाट उत्पादन वाली गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना कहाँ शुरू की जाएगी? 1500 मेगावाट उत्पादन वाली गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना कहाँ शुरू की जाएगी? ये ऑप्शन यहाँ से आपका पूछा गया है। तो भी ऑप्शन आपका सोनीपत में, रोहतक में, भिवानी में या फरीदाबाद के अंदर। तो भी इन चारों में से जो आपका राइट आंसर होगा 1500 मेगावाट वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि पश्चिमी यमुना नहर कहाँ पर है? अभी ये यमुनानगर के अंदर है। पश्चिमी यमुना नहर कहाँ आपकी? ये है यमुनानगर के अंदर। इसकी परियोजना की स्थापना आपसे पूछी गई है भाई। फर्स्ट ऑप्शन 1970, फिर है 1977, 1975 या 1966। तो बताओ स्टूडेंट्स कौन सा इसका राइट आंसर होगा? पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना आपकी स्थापित की गई 1977 में। 1977 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट है औद्योगिक दृष्टि से हरियाणा राज्य कैसा है? कि उद्योग की दृष्टि से अगर हरियाणा को देखा जाए तो क्या पिछड़ा हुआ है, अलग विकसित है, विकसित है या उन्नतशील है? तो इनमें से बताओ भी उद्योग दृष्टि से हरियाणा राज्य कैसा है? तो स्टूडेंट्स विकसित नहीं है, उद्योग दृष्टि से हरियाणा अलग विकसित है। कैसा भी? अलग विकसित राज्य है हरियाणा। सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई खनिज संसाधनों की दृष्टि से हरियाणा राज्य पूछा गया है कि खनिज संसाधन की दृष्टि से देखें तो हरियाणा की क्या दशा है? क्या अभावग्रस्त ही है, समृद्ध है, संपन्न है या इनमें से कोई नहीं? तो अभी 2 तो आपके ऑप्शन कट ही जाते हैं। समृद्ध तो है नहीं, ना संपन्न है, तो कौन सा होगा? अभावग्रस्त है। क्योंकि ज़्यादा खनिज संसाधन हरियाणा के अंदर एक ही ज़िला ऐसा है महेंद्रगढ़ जहाँ पर ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, बाकी जिलों के अंदर तो पाए नहीं जाते। इसलिए खनिज संसाधन दृष्टि से हरियाणा क्या है? अभावग्रस्त राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हरियाणा के औद्योगिक विकास की गति देने वाला दशक पूछा गया है कि भी हरियाणा को औद्योगिक विकास में जो गति प्रदान मिली, गति अच्छी हुई यानी विकास के दर पर चला, तो वो दशक कौन सा है? 1970 के बाद चला या 20 आपका 1960 के बाद चला या 1980 के बाद चला या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हरियाणा के औद्योगिक विकास की गति अगर पूछते हैं तो 1980 के बाद ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 1980 के बाद औद्योगिक विकास की गति में तेज हुआ यानी कि उद्योग का विकास हुआ। तो स्टूडेंट्स आपके 100 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं।
नेक्स्ट आपके क्लास में और कंप्लीट हो जाएगी आप प्रैक्टिस सेट आपका। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।